चलिए देखिएगा, हमारे सामने यह प्रश्न है 8C का। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन 25 डिग्री और कास 65 डिग्री, इनको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहली चीज तो हम आप लोगों को बता चुके हैं इसके पहले कि साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, इन सभी चीजों का फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 25 डिग्री दिया हुआ है, आप ही लोग बताइएगा कि कैसे होगा। ठीक है, साइन, क्या इसको 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि 25 हो जाए, 90 में से कितने को घटाया जाए कि 25 आ जाए। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 65। समझ में आया। जैसे कि देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 25 लिख रहे हैं, ठीक है 25 लिख रहे हैं, क्या हम 25 को 30 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 30 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, थोड़ा सा चेंज करके लिखना होता है डिग्री में, 90 माइनस 65। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यह मल्टीप्लाई के रूप में है ना। अब देखिएगा यहाँ पर कास 65 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कास 65 डिग्री को 90 में से कितना घटाएं कि यह क्या हो जाए। अच्छा, एक चीज रहने दिया जाए, इसको जो कास 65 है इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यह डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, अब क्यों होगा वो देखिएगा आगे, क्यों एक को ही चेंज करेंगे, क्यों दोनों को नहीं चेंज करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है 65 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या बताए थे हम, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पर क्या है 65 है, तो क्या इसको कॉस 65 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि cos 65 इधर भी है, cos 65 इधर भी है। क्या इन दोनों को मिला करके cos स्क्वायर 65 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए, हमने बताया था कि अगर इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, किसी एक को चेंज करें, ठीक है, तो यह भी हमारा आंसर होगा। एक और हमारा आंसर आ सकता है, जिसको देखिएगा आप लोग, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। क्या होगा देखिएगा, इसी चीज को हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, यह तो दूसरे तरीके से। ठीक है, इसी चीज को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री। अब इस चीज को देखिएगा, अब हम क्या करें, हमने कहा था ना कि दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। चलो भाई, इसको चेंज करके देख लिया जाए, इसको कि क्या होता है। साइन 25 डिग्री इसको तो चेंज कर चुके हैं, अब इसको चेंज करके देखा जाए। क्या इसको कॉस 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या इसको साइन 25 डिग्री इंटू कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 25 डिग्री है। अब देखिएगा, साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री
तो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो यह भी हमारा आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम चाहते तो यहाँ से भी चेंज कर सकते थे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री पेपर में आएगा तो दोनों में से किसी एक तरीके को कर सकते हैं। ये नहीं कि दोनों करना है आप लोगों को, समय बर्बाद होगा, ठीक है, नंबर उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर कास स्क्वायर 65 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 है, तो कास स्क्वायर 65 में भी हम लोग चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। कैसे? कास स्क्वायर, देखिएगा इसी को दूसरी जगह लिख रहे हैं, कास स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, क्या इसको 25 लिखा जा सकता है? 90 में से 25 घटाएंगे तभी तो 65 आएगा। तो क्या इसको कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 डिग्री आ गया। तो दोनों में से यहाँ से भी इसको सॉल्व आगे भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी सॉल्व करके यह लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग के सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस का कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इनमें से मन करे तो इसको कन्वर्ट करिए, मन करे तो इसको कन्वर्ट करिए, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर भी 2 पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट में से इस पार्ट को घटा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें 70 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका होगा। क्या तरीका है ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे सेक को, सेक 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएं कि 70 हो जाए, 90 माइनस 20 को घटाएंगे तो 70 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे ही रहने दें, ठीक है, साइन 20। अब देखिएगा थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इस चीज को। कास मन करे तो इसको घटाइए, इसमें से 90 माइनस थीटा करिए, मन करे तो इसको 90 माइनस थीटा कर दीजिए। तो इसको क्या कर देंगे 90 माइनस इसी पहले वाले को ही क्या कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या है कोसेक 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा, समझ में आया। इंटू क्या हो गया साइन 20 डिग्री। अब माइनस का है कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पर क्या बचा हमारा कोसेक 70 डिग्री। इसके पहले हम आप लोगों को एक चीज बताए थे कि यहाँ पर सबसे शुरू में ही बताते साइन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र 1/, क्या होता है, चलिए इसको लिख ही दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। यह हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और सिर्फ एक ही फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, या कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, साइन थीटा। दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे, हम लोगों को दोनों करने की आवश्यकता नहीं है।
मन करे तो दोनों का प्रयोग करिए, मन करे तो किसी एक का प्रयोग करिए। तो हमारा मन कर रहा है सिर्फ साइन वाले का करने का, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या कर देंगे, साइन थीटा को चेंज कर देंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यह क्या है, यह हमारे क्या है, सूत्र है सब, ठीक है। यह क्या है, फॉर्मूला। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोसेक को वैसे ही रहने देंगे, कोसेक 20 डिग्री, और इनटू साइन 20 डिग्री का को कैसे लिख सकते हैं, 1/कोसेक 20 डिग्री रख सकते हैं। चलिए, माइनस का ऐसे ही रहने देंगे, और साइन 70 डिग्री का वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जानते हैं कि 1/कोसेक थीटा होता है। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक 70। समझ में आया। इनटू में क्या है, कोसेक 70 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या आप लोग बताइए, ऊपर और नीचे वैल्यू समान है, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे समान वैल्यू है। इसको क्या नीचे से ऊपर को काट सकते हैं, यहाँ से भी यह कट जाएगा। तो यह बचा एक, हमारा यहाँ पर एक बचा। वन, क्या यहाँ पर माइनस का 1 बचा, ये वाला पार्ट पूरा एक बचा, और ये वाला पार्ट पूरा एक बचा। तो एक में से एक जाएगा तो कितना होगा, इसका आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। ऐसे ही सारे प्रश्नों को करना है। और देखिएगा, यूपी बोर्ड का जब पेपर होगा या सीबीएसई बोर्ड का जब पेपर होगा, इसमें यह क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस चीज को एकदम पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई समस्या भी होगी तो वो पूछ लीजिएगा, हम तुरंत उसका जवाब देंगे और बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो तीसरा दिया हुआ है, प्रश्न नंबर दूसरे के जैसा ही है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर tan, इसको 90 - 70 लिख सकते हैं, i इंटू कॉट क्या हो जाएगा, 70। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें नो चेंज। या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए। कभी भी मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो लगभग सारे प्रश्न ऐसे ही होते हैं। अगर 2 पार्ट दिए हुए हैं तो एक को चेंज करना होता है, एक को नहीं चेंज करेंगे। चाहे आपको जिसको मन करे उसको चेंज करिए, किसी एक को ही करना है। बाकी बचा यह दूसरा पार्ट, सेक 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 - 70 लिख सकते हैं क्या। आई इंटू क्या बचा हमारा, कोसेक 70 डिग्री बचा, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखिएगा, tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। समझ में आया, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 70 डिग्री। सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ पर भी 70 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, इंटू कोसेक 70 डिग्री दिया हुआ है। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कॉट स्क्वायर 70 डिग्री, चलिए कॉट स्क्वायर 70 डिग्री इसको लिख सकते हैं, और माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं, कोसेक यहाँ पर कोसेक रहेगा, ठीक है, कॉस लिख दिए थे, कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री। अच्छा, हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, किसका, यह किसका वैल्यू होता है। देखिएगा,
जो सूत्र है लिख रहे हैं, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस का एक होता है कि प्लस का एक होता है? कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है। इधर उधर कोसेक पहले रहता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ पर हम आप लोग बता दें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 को क्या कर दिया गया है 1 को यहीं पर रहने दिया गया है और इसको क्या कर दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे या इसको इधर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर कर दिया गया है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। एक को उठा करके एक साइड से दूसरी साइड कर दिया गया है तो माइनस का 1 बचा है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया। तो वही चीज तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यह हम आप लोग को बता चुके हैं। तो यह जान लीजिए, इसको कन्वर्ट करना भी जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला। अब ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। अब यहाँ पर क्या होगा, यह तो हो गया सूत्र हमारा। अब इसकी जगह पर सीधे हम लोग क्या लिख देंगे माइनस का 1। यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? यह फार्मूला है, इसी फार्मूले के जैसा यह सेम दिख रहा है और इतना बराबर होता है -1 और थीटा के जगह पर जो भी चीज हो, हाँ यहाँ पर जो थीटा का मान है यहाँ पर भी थीटा का मान है, दोनों समान होना चाहिए तभी यह फार्मूला लागू होगा। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उससे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 4 है, इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शेख 70 है ना, क्या इसके पहले सारे प्रश्नों को बता चुके हैं, ठीक ना। इसके पहले सारे प्रश्नों को बता चुके हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि अब डायरेक्टली हम चीजों को बता रहे हैं, उस चीज को समझिएगा। अगर समस्या होगी तो हमें बताइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, सेक 70 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस साइन, इसको 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 31 डिग्री। समझ में आया? और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 31 डिग्री। अब यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। समझ में आया? यहाँ पर कोसेक 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। समझ में आया? यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 31 डिग्री। यह कट जाएंगे एक एक बार में और यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 1, तो 1 + 1 = 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 55 डिग्री। इसको हम लोग करें कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर क्या 90 में से कितना घटाए कि 35 हो जाए। साइन 90 माइनस 55 को घटाएंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्लस का क्या है इधर का साइन स्क्वायर 55 डिग्री। हम दोनों में से किसी एक पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 55 डिग्री होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 55 डिग्री होगा। यहाँ पर ये चीज समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया? यह क्या है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख दें, सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। यह हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? चलिए प्रश्न नंबर 6वें की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और यह जान लीजिए, इस टाइप का प्रश्न बोर्ड के पेपर में एकदम आता ही आता है। तो इन चीजों को देखा जाए कि होगा कैसे। समझ में आया? तो इसको कैसे होगा देखिएगा। तो कास थीटा को हम लोग लिखेंगे, कास 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 80 हो जाए, 10 डिग्री। कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब बटे क्या है, साइन 10 ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ में आया? यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस 31 को घटाएंगे तब ना इतना आएगा जी। समझ में आया? काश 90 में से 31 को हटाएंगे तब ना 59 आएगा। तो बचा क्या हमारा 31। आगे देखिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे, काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब क्या बचा, साइन थीटा। अब प्लस आकाश 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 31 डिग्री। अब बाई क्या है, साइन 31 डिग्री। यह कट जाएगा आपस में एक एक बार में, और 1 प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे चलिए। प्रश्न नंबर 7वां है, साइन 18 डिग्री बाई कास 72 डिग्री। ठीक है ना? इसको करेंगे कैसे देखिएगा। साइन 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 72 को ऐसे ही रहने देंगे। समझ में आया? आगे हम लोग देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और नीचे भी क्या है, कॉस। सेम चीजें हैं, तो ऊपर नीचे यह कट जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कोसेक 39 डिग्री, ठीक है, और बाई सेक 51 डिग्री। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 में से 51 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 39 आएगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बाई क्या हो जाएगा, सेक 51 डिग्री। नीचे वाले को नो चेंज। आगे देखिएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब बाई नीचे क्या है, सेक। दोनों ऊपर नीचे समान है, इसलिए यह कट जाएंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए जी।